हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जिसके पास भी 5 ये दस्तावेज नहीं मिलेंगे, वो व्यक्ति या कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, ट्रक चलाते हो, वह 10 पहियों का कोई भी वाहन चलाते हो या वह 20 पहियों का कोई भी वाहन चलाते हो, तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों को यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 1 मार्च से इतना भयानक काम करने जा रहा है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस को आप ना चकमा लगाकर निकल सकते हैं, ना आप किसी प्रकार से यहां पर जुर्माना देने से बच सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं तो आपको यहां पर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप जो भी वाहन चला रहे हैं, आप साधारणतः अगर जहां पर बात करते हैं तो आजकल हर एक व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल जरूर मिलती है। मोटरसाइकिल मिलने के साथ साथ ही हर एक व्यक्ति कहीं पर भी रोड पर मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है। ये नहीं है कि आप मोटरसाइकिल को लेकर घर पर ही बैठे रहते हैं, आप मोटरसाइकिल को लेकर अपने खेत पर जाते हैं। आपको ऐसे भी काम पड़ते हैं जहां पर आपको अपने वाहन को लेकर कहीं पर शहर में, किसी तहसील में या किसी दूसरे शहर में आपको यहाँ पर यातायात करने का आपको मौका मिलता है। और उसी मौके के तहत आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव 2025 के तहत 1 मार्च से लागू होने जा रहा है, अगर आपके साथ अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दोस्तों आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आपका ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसी भी स्थिति आती है कि आप वाहन को जब्त होने के बाद आप वापस वाहन को अपने घर पर नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए आपके मिलने वालों के लिए 10 वर्ष से 18 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है दोस्तों, यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 18 साल से नीचे के आयु के किसी भी व्यक्ति के द्वारा वाहन चलाना अपराध माना गया है। तो आप बेटर रहेगा कि आप मार्च स्टार्ट होने के बाद आप 18 वर्ष से नीचे के आयु के व्यक्ति को ना अपना कोई वाहन दे, ना आप मोटरसाइकिल दे, ना आप कार किसी व्यक्ति को दे, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप 18 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके हैं तो आपके लिए ये नियम जरूरी है। आपके अगर पापा मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उनके लिए ये नियम जरूरी है। अगर आपका कोई भी बेटा अगर मोटरसाइकिल चला रहा है या कोई भी साधन चला रहा है तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये नियम जरूरी है। दोस्तों, आपके शहर या आपके गांव में हो सकता है कि 1000 मोटर बाइक हो, और 1000 मोटर बाइक चलाने वालों के पास में अगर यहाँ पर समीकरण के आधार पर तुलना की जाए तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स केवल और केवल 10 व्यक्तियों के पास ही यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। और ऐसी गलती अगर आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वीडियो पर हर एक जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप कैसे आप अपने वाहन को बचा सकते हैं, आप कैसे चालान करने से आप बच सकते हैं, आप कैसे अपने वाहन की जब्ती को लेकर आप यहाँ पर उसके ऊपर रोकथाम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने पहले इस चैनल पर विजिट किया हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। साथ के साथ आप इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपकी जानकारी के लिए अगर यूजफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अन्य लोगों तक भी आप जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर वाहन पर यात्रा करता है या वाहन को यहाँ पर वो खुद ड्राइविंग करके चलाता है। दोस्तों, पहले मैं इस वीडियो पर बात करूँगा कि कौन व्यक्ति आपका चालान काट सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं पर भी एक लकड़ी लेकर दरोगा जी आ जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर अपने वाहन को रुकवाना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, किसने हेलमेट पहन रखा है, किसने हेलमेट नहीं पहन रखा है, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर वाहन चला रहा है तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर रोकने लग जाते हैं। जबकि दोस्तों, यहाँ पर हर एक दरोगा जी के पास चालान काटने का राइट्स नहीं है। आपको जानकारी होना अनिवार्य है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको यहाँ पर भारी मात्रा में जुर्माना देना पड़ेगा। आपका हो सकता है कि 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक का भी यहाँ पर दरोगा जी चालान काट सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है एक षड्यंत्र
यानी कि पुलिस की मिलीभगत यहाँ पर देखी जाती है और पुलिस अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी भी हद तक यहाँ पर गिर जाती है। हर एक पुलिस वालों के पास मार्च का जो महीना स्टार्ट होता है तो मार्च के महीने में अपने टारगेट पूरा करने होते हैं। अगर टारगेट उनके पूरे नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी बिना किसी गलती का कारण भी अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो आपके लिए वो गलती भारी पड़ सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें कि कौन से लेवल का व्यक्ति कितने हजार रुपए तक का आपका चालान काट सकता है, साधारणतया पहले टॉपिक पर यही बात करेंगे कि कौन व्यक्ति आपका चालान काट सकता है। दोस्तों आप किसी भी दरोगा जी अगर कहीं पर अगर आपकी गाड़ी को रुकाते हैं तो आपको गाड़ी को वहाँ पर रोकना है और वो किसी भी प्रकार के आपसे वाहन के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो पीयूसी मांगे, वो आपसे आरसी मांगे, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे या आपकी नंबर प्लेट चेक करे, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पुलिस वाले के द्वारा आपके वाहन को चेक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो एसआई लेवल का अधिकारी होता है, जो साधारण भाषा में बात करें तो सिंगल स्टार वाला, जो ऊपर जिन व्यक्तियों के स्टार जो लगा रहता है वो 1 स्टार से ऊपर लेवल का यहाँ पर अधिकारी आपका चालान काट सकता है। किसी कांस्टेबल के द्वारा आपका चालान नहीं काटा जा सकता। आपका अगर दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी दरोगा जी अगर आपका चालान काटने का प्रयास करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप उस दरोगा जी की आप ऊपर के अधिकारियों के पास आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों जो हेड कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल के पास राइट्स है कि वो आपका 1000 रुपये तक का ही चालान काट सकता है। यानी कि 1000 रुपये तक का चालान हेड कांस्टेबल साहब आपका काट सकते हैं। हेड कांस्टेबल साहब के पास यहाँ पर अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वो आपका 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तक का चालान काट सके। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आपका चालान काटने के लिए अगर कोई भी पुलिस वाला अगर आपको परेशान करता है तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका पुलिस वाले का नाम, पदनाम, किस पोस्ट पर वो कार्यरत है और किस अधिनियम के तहत वो यहाँ पर चालान बना रहा है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर एसआई लेवल के अधिकारी से अगर कोई भी नीचे का अधिकारी यानी कि हेड कांस्टेबल साहब से नीचे का कोई भी कांस्टेबल अगर आपका चालान काटने के लिए आता है तो यहाँ पर आपको उसका नाम, पदनाम और यहाँ पर पूछना है कि आप किस पोस्ट पर यहाँ पर पदस्थापित है। इसके साथ साथ ही दोस्तों वो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पर उनकी वर्दी होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी आप जानते होंगे, सफ़ेद जो वर्दी होती है वो ट्रैफिक पुलिस की वर्दी होती है। यानी कि जो साधारण जो पुलिस वाले होते हैं, साधारण जो पुलिस होती है वो आपका चालान नहीं काट सकती। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि किस तरह से आपका चालान काटा जा सकता है, किस तरीके से आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस के अलावा यहाँ पर दोस्तों आपका चालान नहीं कट सकता। इसके साथ साथ ही दोस्तों जब भी आपके वाहन को कोई भी पुलिस वाला रुकवाता है तो रुकवाने के बाद एक उनकी साधारण सी एक आदत बनी रहती है, डायरेक्ट जाते हैं और वहाँ जाने के बाद तुरंत आपकी गाड़ी की से चाबी वो निकाल लेते हैं। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो ठीक है, आप किसी दूसरी प्रकार का वाहन चला रहे हैं तो ठीक है, आपकी गाड़ी में से तुरंत जाकर उस चाबी को निकाल लिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं गाड़ी को स्टार्ट करके, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके कहीं भाग नहीं जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पुलिस वालों के पास ये राइट्स नहीं है कि वो डायरेक्ट आपकी चाबी को यहाँ पर वो निकाले। अगर ऐसा कोई भी पुलिस वाला करता है तो आप उस पुलिस वाले की वीडियो बना सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं और उस पुलिस वाले के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो मुख्य बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस दिशा निर्देशों की यहाँ पर बातें करते हैं। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर आप जरूर करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है। आपके मिलने वाले हैं तो आपके मिलने वालों के पास भी इस वीडियो को आप जरूर पहुँचाएं, क्योंकि बहुत समय कम बचा है जिसके तहत ये जानकारी सभी लोगों तक उपलब्ध करवाना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर बात करें, आप 2 व्हीलर चला रहे हो, आप 4 व्हीलर चला रहे हो या आप कितने ही पहियों का साधन आप चला रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके पास होना अनिवार्य है, जो आरसी यानी कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन। आपने अगर नई गाड़ी परचेज की है तो उसकी आरसी आपको शोरूम में से मिल जाती है, क्योंकि जो आरसी होती है, आरसी में संपूर्ण विवरण उस वाहन का आ जाता है कि ये आरसी, ये साधन कहाँ से बना है, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कब ये किसी उपभोक्ता के द्वारा यहाँ पर खरीदा गया है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपको आरसी लेना अनिवार्य है। अगर आपने
किसी भी नए प्रकार का कोई भी वाहन खरीदा है तो आप जहां से शोरूम से आपने वाहन खरीदा है वहां पर आपको ये आरसी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई पुराना वाहन कोई भी खरीदते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले उसके चेसिस नंबर प्लेट और यहाँ पर इंजन नंबर आपको मैच करने हैं, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है ये अधिकतर यहाँ पर अनिवार्य इस वजह से किया गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत से वाहन चोरी होते हैं, बाइक चोरी हो जाती है, कार चोरी हो जाती है, और उसके बाद जो जाल साजिश करके जो लोग रहते हैं वो दूसरे व्यक्तियों को बेवकूफ़ बनाकर उनको वो वाहन को बेच देते हैं और भारी मात्रा में पैसा वसूल कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको जो आरसी होती है, आरटीओ रजिस्ट्रेशन, वो आपको ज़रूर चेक करना है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास कोई भी पुराना वाहन हो, आपके पास कोई भी नया वाहन हो, अगर आपके पास आरसी नहीं है तो आरसी का फोटो आपके पास होना चाहिए। और आजकल तो जिस समय आपने कोई वाहन खरीदा है तो वाहन खरीदते समय आपने वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाए होंगे, तो यहाँ पर फिजिकल आरसी के अलावा यहाँ पर आपको डिजिटल आरसी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आपको डिजी लॉकर के माध्यम से प्राप्त होती है। किसी भी पुलिस वाले के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि आपके पास ओरिजिनल आरसी नहीं है तो आपकी आरसी की मान्यता नहीं रहेगी। आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप आरसी डाउनलोड करके पुलिस वालों को बता सकते हैं, क्योंकि ये एक भारत सरकार का सर्टिफाइड ऐप है। सर्टिफाइड यहाँ पर कॉपी आपको मिलती है, उस कॉपी से आप काम चला सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपके पास अगर आरसी नहीं है तो किस प्रकार से आपको आरसी का यूज करना है, किस प्रकार से आपको पुलिस वालों को वो आरसी दिखानी है। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको किसी प्रकार से कोई भी आरसी आपके पास नहीं है, ना ओरिजिनल आरसी आपके पास है, ना कोई डुप्लीकेट आरसी आपके पास है, ना डिजी लॉकर की आरसी आपके पास है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास अगर आरसी नहीं है, आप आरसी अगर पुलिस वालों को नहीं बताते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अब दोस्तों बहुत बड़ा जुर्माना ये है, तो आपके पास आरसी नहीं है तो आप प्रयास करें कि आप मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही आरसी को कहीं ना कहीं से आपकी आरसी की व्यवस्था कर लें। किसी दूसरे व्यक्ति से आपने कोई पुराना वाहन लिया है तो उससे आप आरसी प्राप्त करें, या आपने कोई नया वाहन लिया है तो आप आरसी शोरूम में जाकर प्राप्त करें। इसके अलावा दोस्तों साधारण भाषा में आपने देखा होगा कि एक प्रदूषण कार्ड आपका बनता है, यानी कि पीयूसी कार्ड। प्रदूषण जो 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, अलग अलग स्टेट पर अलग अलग इसकी रकम हो सकती है, अलग अलग यहाँ पर इसकी जहाँ पर आप पीयूसी बनाते हैं वहाँ पर इसकी दर अलग अलग हो सकती है। तो आप जितने रुपए में भी अगर पीयूसी बनती है आपके स्टेट पे तो आप पीयूसी ज़रूर बना लें। अगर आपके पास आरसी और पीयूसी है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट जो देखती है वो डॉक्यूमेंट्स को देखती है केवल और केवल, जबकि पीयूसी बनाया जाता है कि ये वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा है। यानी कि प्रदूषण जिस धुएं से निकलने वाले जो धुआं है उस धुएं के कारण यहाँ पर बहुत से लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको 150 रुपये खर्च करने के बाद वह डॉक्यूमेंट्स पर आपको ये लिख कर दे देते हैं कि ये वाहन किसी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर केवल और केवल देखा जाता है कि एक डॉक्यूमेंट्स जो आपको 100 रुपये 50 रुपये में मिल जाता है, आप उसको जरूर बनवा लें। अगर आपके पास पीयूसी नहीं है, अगर आपके पास पोल्यूशन कार्ड अगर आपने नहीं बनवा रखा है तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो आपके लिए बेटर है कि आप यहाँ पर पीयूसी कार्ड जरूर बनवा कर रखें। किसी भी प्रकार के वाहन को अगर आप चला रहे हैं, ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि उस वाहन का पीयूसी आप ज़रूर बनवा लें। दोस्तों एक टॉपिक में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अगर कोई जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है, किसी कानूनी समस्या से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस अगर मेरे से करने हैं, तो आप नीचे दिए हुए जो व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर पर जाकर आप मेरे से बात आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है डीएल की। डीएल क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जो अधिकतर लोगों के पास नहीं रहता है। वो एक तरह से देखा जाए तो इस भ्रम में जीते हैं कि मेरी गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं है, मैं पुलिस को चकमा लगाकर निकल जाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपकी ये गलतफहमी है। हो सकता है कि आप निकल गए हों, हो सकता है कि आप ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर आप बेवकूफ़ बनाकर एक बार निकल जाए, 2 बार निकल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब आपकी गाड़ी धराए में आ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका भारी मात्रा में चालान यहाँ पर काटा जाएगा, जिसकी रकम आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना आपको यहाँ पर वहन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी
और यहाँ पर आपको आरसी जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको मिलती है। तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इनके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर बात आ जाती है गाड़ी के इंश्योरेंस की। 1000 रुपये, 2000 रुपये, अगर कोई आप 4 व्हीलर वाहन चला रहे हैं तो उसका हो सकता है कि इंश्योरेंस 10,000 रुपये का हो, 15,000 रुपये का हो। लेकिन दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए ये साबित होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं रहता है कि फ्री में क्यों यहाँ पर इंश्योरेंस करवाए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी वाहन मालिक के द्वारा कोई अगर उसके वाहन को चला रहा है, उसके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी दुर्घटना हो जाती है या किसी व्यक्ति की यहाँ पर जान चली जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी जुर्माना और जो भी यहाँ पर केस दर्ज किया जाता है, जो उसके ऊपर यहाँ पर जुर्माना जो उसके ऊपर लगाया जाता है, भारी मात्रा में वो जुर्माना लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो केस दर्ज होता है तो वहाँ पर हो सकता है कि कितनी जान माल का यहाँ पर नुकसान हुआ है वो नुकसान गाड़ी मालिक से वसूल किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। और दोस्तों अगर आपने कोई भी नया वाहन परचेज किया है तो आपको शोरूम के माध्यम से बोला होगा कि आपको 5 साल तक का यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 साल आपने अच्छे से सुने नहीं होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि कैसे वो 5 सालों की यहाँ पर काउंटिंग की जाती है। जो प्रथम वर्ष निकलता है दोस्तों, तो प्रथम वर्ष के अंतर्गत आपका जो वाहन है उसका फर्स्ट पार्टी बीमा होता है। उसके बाद जो दूसरा साल स्टार्ट होता है उससे यहाँ पर आपके वाहन का थर्ड पार्टी बीमा हो जाता है। तो आपका यहाँ पर क्या, आप इससे क्या समझते हैं? फर्स्ट पार्टी बीमा में अगर आपका कोई भी आपके वाहन में नुकसान हुआ है तो वह नुकसान भी कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरा जिस व्यक्ति को यहाँ पर नुकसान हुआ है आपके वाहन के अलावा, उन व्यक्तियों को भी यहाँ पर जो वहाँ पर उनका खर्च आता है, जितने जान माल की नुकसान हुई है उसकी रकम यहाँ पर कंपनी के द्वारा वहन की जाती है। लेकिन अगर आप 1 वर्ष पूरा होने के बाद जो आपका थर्ड पार्टी बीमा हो जाता है, वो थर्ड पार्टी बीमे के अंतर्गत आपको किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर कोई राशि नहीं मिलती है। अगर आपका वाहन क्षतिग्रस्त हो भी गया है, किसी प्रकार से आपका वाहन खत्म भी हो गया है, तो आपको यहाँ पर 1 रुपया भी आपको नहीं मिलेगा। केवल और केवल कंपनी की जिम्मेदारी रह जाती है कि जो अगली पार्टी को जितना नुकसान हुआ है वो पार्टी को यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसके दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें कि अगर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अगर आपको बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए अगर पकड़ा गया है तो आपको 2000 रुपये तक का यहाँ पर नुकसान होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नंबर प्लेट का भी आपको जुर्माना लगता है 5000 रुपये तक का। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलेंगे दोस्तों इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।